जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों और काफ़ी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने क्वांटिटी नहीं भरी, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है महाजनपद और मगध एम्पायर। दोस्तों, ये जो हमारा मगध एम्पायर रहा है और जो हमारे 16 महाजनपद रहे हैं दोस्तों, आज ये जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनसे ही रिलेटेड होंगे। और दोस्तों, आज हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है महाजनपद का एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर वो पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था, मुझे कहीं एक अर्जेंट काम आ गया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम 25 नहीं, हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हम कवर कर सके जो हमारा एक दिन मिस हुआ है, हम उसे कवर कर सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक बार इस मैप को देख लीजिए, क्योंकि जो महाजनपद है ये 16 महाजनपद का लोकेशन है दोस्तों। जो आप देख सकते हैं कि जो कंबोज है, गंधार है, वो आप आज के पाकिस्तान में पड़ते हैं दोस्तों। और ये जो आप देखिए वज्जी कॉन्फेडरेशन है, अंगा है, मगधा है पाटलिपुत्रा में दोस्तों, काशी है बनारस में, मल्ला है दोस्तों, कोशाला, पंचाला, कुरु जो आज के दिल्ली में है दोस्तों, मत्स्य, सुरुसेना जो मथुरा की तरफ पड़ता है दोस्तों, वत्स, और दोस्तों ये अवंती आप देख लीजिए, ये चैत्या जो है दोस्तों, चेदी कहते हैं उसको, असाका जो एकमात्र सदन महाजनपद है दोस्तों। तो आज जो जितने भी हम क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं 16 महाजनपद से रिलेटेड देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा, क्योंकि आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा दोस्तों। हम कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, महाजनपद टर्म जो है वो क्या सिंबलाइज करता है। तो दोस्तों देखेंगे कि जो ऑप्शन है हमारे, एमलगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रूलर्स एंड अर्बन सेटलमेंट, जी बिल्कुल सही है दोस्तों। यही जो है हमारा आंसर है कि महाजनपद जो होते हैं दोस्तों वो एमलगेशन शो करते हैं लार्ज रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स का, या सेपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, सिंगल स्टेट विद सिंगल रूलर, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो उसका आंसर है पहला दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही आंसर था। और इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों कि महाजनपद जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स, रिप्रेजेंट द स्टेट सिस्टम दैट एमर्ज्ड इन 6th सेंचुरी बीसी। सॉरी दोस्तों, ये 16th सेंचुरी नहीं, 6th सेंचुरी बीसी, एंड इट सिंबलाइजेज द एमलगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। जो मैंने आपको बताया कि रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, तो दोस्तों वो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी महाजनपद आर देयर। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है, 16 महाजनपद होते हैं दोस्तों। जो 6th सेंचुरी बीसी में हमने देखा कि 16 महाजनपद से टोटल, मैंने आपको उसका मैप दिखाया, उस पर हम बहुत क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोवाइड्स द नेम ऑफ 16 महाजनपद। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। अंगुत्तारा निकाय जो है दोस्तों, ये बुद्धिस्ट का एक लिटरेचर है दोस्तों, और इसी में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अंगुत्तारा निकाय जो है दोस्तों, यही जो इसी बुक के अंदर, इसी टेक्स्ट के अंदर 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ मगध। दोस्तों ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम, किसी भी लेवल के एग्जाम में, आप ग्रेजुएशन में भी अगर एंट्री लेना चाहते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर, तो उसमें भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो हिस्ट्री की यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मगध जो डायनेस्टी थी उसके जो असली फाउंडर्स अगर देखेंगे तो वो जरासंध एंड बृहद्रथ थे दोस्तों। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो जरासंध एंड बृहद्रथ वाज फाउंडर ऑफ मगध, बट जो ग्रोथ हुआ था वो दोस्तों वो हर्यंक डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। बिंबिसार, अजातशत्रु, इन सब के टाइम पे दोस्तों वो जो मगध डायनेस्टी थी वो एक्सपेंड की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज नॉट अ रिपब्लिकन स्टेट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 16 महाजनपद थे उसमें दो तरह की गवर्नमेंट चलती थी दोस्तों। कुछ जो महाजनपद थे वो तो रिपब्लिकन थे और कुछ जो थे वो मोनार्की थे। तो दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही क्वेश्चन के अंदर आप बहुत कुछ देखेंगे। तो दोस्तों कौन सा स्टेट इसमें से रिपब्लिकन नहीं था।
तो दोस्तों इसमें इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मगध। मगध रिपब्लिकन नहीं था, मगध मोनार्की था दोस्तों। अब बाकी जितने भी हैं वज्जी, कंबोज, कुरु, ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों ये एक रिपब्लिकन स्टेट है। जैसे आज इंडिया रिपब्लिक है ना दोस्तों, उस समय ये जो महाजनपद थे वो भी रिपब्लिक थे। और जो मगध था दोस्तों उसमें हायरार्की चलती थी, उसमें मोनार्क होते थे। तो देखिए देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन महाजनपद, मोनार्कियल होते थे और रिपब्लिकन होते थे। तो दोस्तों जो मल्ला कॉन्फेडरेसी था, वज्जी कॉन्फेडरेसी था और कंबोजा जो था, कुरुश जो था जो दिल्ली के पास है दोस्तों, तो ये जितने भी थे ये रिपब्लिकन स्टेट्स थे। अब अगला देखते हैं कि इनमें से कौन से मोनार्कियल स्टेट थे। मगध, अभी तो पता चल गया दोस्तों कि मगध जो था वो मोनार्की था। कोशाला, वत्स, ये दोस्तों ये जो तीनों थे, कोशाला, वत्सा, मगधा, ये तीनों के तीनों मोनार्कियल स्टेट थे, इसमें मोनार्की चलती थी। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जो मगध है, कोशाला है, वत्स है, अवंती है, अंगा है, काशी है, गांधार, सुरसेना, छेदी, मत्स्य वर मोनार्कियल इन नेचर। ये जितने भी हैं दोस्तों, ये जो नाम आप जितने भी नाम देख रहे हैं इनको प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जितने भी हैं मगध, कोशाला, वत्स, अवंती, अंगा, काशी, गांधार, सुरुसेन, छेदी, मत्स्य, सारे के सारे मोनार्कियल थे दोस्तों। मैं आपको अगर थोड़ा सा हिंट दे दूं तो आप मगध डायनेस्टी, आज का जो पाटलिपुत्र पटना है दोस्तों, वही मगध डायनेस्टी, वहीं पर मगध डायनेस्टी थी, वो मोनार्की थी। जो कोसाला है दोस्तों, जो आप कोसाला का नाम देख रहे हैं, ये जो कोसाला डायनेस्टी है दोस्तों वो गोमती नदी पर थी। और जो गोमती नदी आज दोस्तों कहाँ आप देखते हैं, गोमती नदी आज लखनऊ साइड में देखते हैं आप, लेकिन ये जो कोसाला है वह उसी के आसपास अयोध्या, इन सब के रीजन में वो कोसाला जो महाजनपद है आज के प्रेजेंट टाइम में वो अयोध्या के पास है। अगर आप वत्स की बात करें तो वत्स दोस्तों जो है वो यमुना नदी के किनारे है। तो वत्स जो आज का वत्स है दोस्तों वो कौशाम्बी, इलाहाबाद, जो आप प्रयागराज है दोस्तों आज का, वहीं पर वत्स महाजनपद है। अवंती दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है। जो मालवा अब प्लेट्यू आज का देखते हैं ना दोस्तों, वहीं पर अवंती महाजनपद था। ये आप अंगा की बात करें तो दोस्तों ये जो अंगा है, जो अंग महाजनपद है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों आज का जो मॉडर्न भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट देखते हैं वहाँ पर है। काशी बनारस में आप देखते हैं। गांधार मैंने आपको बताया पाकिस्तान के साइड है दोस्तों, तक्षशिला के पास। सुरसेना मथुरा के पास है दोस्तों। ये छेदी और मत्स्य ये दोनों भी अलग अलग जगह पे हैं। अगर आप छेदी की बात करें दोस्तों तो आज का जो प्रेजेंट बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड रीजन में ही आज जो छेदी महाजनपद था। और जो दोस्तों मत्स्य जनपद है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्स्य जनपद में जो पांडव है दोस्तों, बोला जाता है कि वो वहीं पर जाके, जब उनका वनवास था तो वो वहीं पर जाकर विराट नगर जो उनकी कैपिटल है वहाँ रुके थे। तो मैंने इसका काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया दोस्तों, आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा। अगर आपका मन करे तो आप इसको नेट पे सर्च मार लीजिएगा, सारे कैपिटल्स, सारे नदियों के नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों जिस पे ये सिचुएटेड थे और जिनकी वो कैपिटल है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Which of the following region was associated with अंग महाजनपद? तो अभी मैंने आपको बताया कि अंग जो महाजनपद है दोस्तों वो भागलपुर के पास है दोस्तों, वो भागलपुर के पास है। पटना गया में तो दोस्तों मगध डायनेस्टी है। ये जो गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ये सब जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पे तो गोरखपुर के पास आप, गोरखपुर कहाँ है दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो गोरखपुर के अंदर आप कौन सा वो देख सकते हैं, कौन से महाजनपद को आप गोरखपुर के पास देख सकते हैं दोस्तों? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि आप बताइए कि गोरखपुर के पास कौन सा महाजनपद है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा इन बिहार? रिवर गंगा के पास कौन सा जो महाजनपद है वो है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है वज्जी। मैंने आपको बता दिया कि जो छेदी है, छेदी जो महाजनपद था दोस्तों, वो मैंने आपको बताया अभी कि जो छेदी महाजनपद है दोस्तों वो तो बुंदेलखंड के पास है, वो तो गंगा नदी के पास हो ही नहीं सकता। जो वत्स है दोस्तों, जो वत्स महाजनपद है वो यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। ये जो वत्स है ये यमुना नदी के किनारे है। जो मत्स्य है, ये जो मत्स्य महाजनपद है दोस्तों, ये विराट नगर में है, भरतपुर, जयपुर, इन सब इलाकों में है। मत्स्य जनपद दोस्तों भरतपुर, जयपुर के करीब है।
तो वज्जी कॉन्फेडरेशन जो है दोस्तों यही बिल्कुल सही आंसर है। छेदी मैंने आपको बताया ये सब बुंदेलखंड के पास है, तो ये बस ये जो वज्जी कॉन्फेडरेशन है जिसकी कैपिटल वैशाली थी दोस्तों, तो यही जो है ये है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको मैच करना है, एक में महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरे में उनके कैपिटल दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही बता दूं, जो अंगा है, अंगा की कैपिटल क्या है दोस्तों? चंपा। अंगा की कैपिटल क्या है दोस्तों? चंपा है। मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा थी। आपको मैंने अब बताया जो मल्ला कॉन्फेडरेसी है दोस्तों, मल्ला कॉन्फेडरेसी यहीं पर मैंने आपको बोला था ना, जो कमेंट में आप देखिएगा ये देख लीजिए, मल्ला जो मल्ला है, मल्ला महाजनपद दोस्तों यही गोरखपुर, देवरिया, बस्ती इन सब के पास है। तो इसका जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? वो कुशीनगर, जहां गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी दोस्तों उस जगह पर है। वज्जी कॉन्फेडरेसी अभी बताया उसकी कैपिटल वैशाली थी दोस्तों। तो देख लीजिए जो चंपा है, अंगा, मगधा की राजगीर और पाटलिपुत्रा, और दोस्तों जो ये मल्ला है वो खुशी नारा एंड पावा, और जो हमारा वज्जी कॉन्फेडरेशन है दोस्तों उसका वैशाली। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 दोस्तों इसका सही आंसर है 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल आप टिक मार लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया कि अंगा का जो दोस्तों कैपिटल है वो चंपा है, मगध का कैपिटल जो दोस्तों है वो राजगीर एंड पाटलिपुत्रा है दोस्तों, मल्ला का जो है वो खुशीनगर एंड पावा है, एंड वज्जी कॉन्फेडरेसी का वैशाली है। दोस्तों इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाएंगे दोस्तों। और एक बार आपने कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लिया ना, तो फिर तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको इतने ईजी लगेंगे कि आप कहेंगे कि भाई क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर से आप बताइए कि ये एक में महाजनपद है, दूसरे में कैपिटल है। ये दो क्वेश्चन से आप सारे कैपिटल्स याद कर सकते हैं दोस्तों। अस्माका जो है वो एकमात्र जो है दोस्तों ऐसी महाजनपद थी जो सदर्न स्टेट में थी, गोदावरी नदी के पास। तो अस्माका की जो कैपिटल है दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा नीचे ऑप्शंस में, अवंती, पंचाला, वत्सा। तो देखते हैं दोस्तों, उज्जैनी एंड माहिष्मती। उज्जैनी एंड माहिष्मती दोस्तों किसकी कैपिटल है? उज्जैनी और माहिष्मती दोस्तों जो कैपिटल थी वो दोस्तों थी अवंती की। अवंती जो हमारी महाजनपद थी उसकी कैपिटल का नाम था उज्जैन और माहिष्मती। कौशाम्बी दोस्तों, कौशाम्बी आप कहाँ पर है कौशाम्बी? तो दोस्तों इसका आप देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर जो उसका जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन है कि अस्माका जो कैपिटल है दोस्तों वो पोटाना रिवर के पास है, मतलब पोटाना रिवर नहीं, उसकी कैपिटल पोटाना है। अवंती की कैपिटल उज्जैन एंड माहिष्मती है दोस्तों। पांचाल महाजनपद था जो उसका कैपिटल था अहिछत्र एंड कम्पिल्या, और जो वत्स महाजनपद है दोस्तों उसका कौशाम्बी। तो आपको याद रखना है ये चारों, जो अस्माका जो है दोस्तों वो पोतना कैपिटल है उसकी, अवंती की उज्जैनी एंड माहिष्मती, पंचाल का अहिछत्रा एंड कम्पिल्या, एंड वत्स का कौशाम्बी। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम। तो दोस्तों ये जो मोस्ट पावरफुल किंगडम, तो आप मगध है इसमें नो डाउट, इसको ऐसे ही टिक मारिए, मोस्ट पावरफुल किंगडम मगध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो मगध था, वत्स था, अवंती, कोसाला, सारे ही प्रोमिनेंट वन थे, लेकिन मगध बहुत ज़्यादा पावरफुल था दोस्तों। और इसके पावरफुल होने के पीछे रीज़न भी है, इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो काफ़ी क्वालिटेटिव है, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते हैं, हम इसके एक्सप्लेनेशंस को भी डिस्कस करते हैं और पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो देखिए मगध के जो सक्सेस का रीज़न था वो था कि वहाँ पे आयरन डिपॉजिट्स दोस्तों उसकी अवेबिलिटी थी, और जो वेपन्स बनाने में बहुत यूज़ किए जाते थे। इसका जो लोकेशन था बहुत रिच था, फर्टाइल था दोस्तों, और जो यूज़ होता था एलिफेंट का इन मिलिट्री वॉरफेयर वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि वो काफ़ी फॉरेस्ट एरिया था दोस्तों, वहाँ पे एलिफेंट ईजिली मिल जाते थे और मिलिट्री वॉरफेयर में काफ़ी यूज़फुल होते थे एलिफेंट। तो इसलिए दोस्तों मैंने बताया मगध सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी उस समय, और यहाँ पर लोग अपनी टेरिटरी को लगाना चाहते थे, इस पे कैप्चर करना चाहते थे ताकि वो अच्छे से रूल कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ उत्तर पंथ एंड दक्षिण पथा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मथुरा। जो मथुरा है दोस्तों वो ही दोनों के पास है, उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ के पास जो ट्रेड रूट है दोस्तों मथुरा लोकेटेड है। तो याद रखिएगा। पुष्कलावती, पुष्कलावती किसकी कैपिटल थी दोस्तों ये जो पुष्कलावती है वो गांधार की कैपिटल है। याद रखिएगा गांधार, इसकी एक और कैपिटल है तक्षशिला। दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला और पुष्कलावती।
तो दोस्तों आप देखेंगे कि पुष्कलावती जो था कैपिटल था एंशिएंट किंगडम ऑफ गांधार का। इसके रूइंस अभी भी पाकिस्तान में पाए जा सकते हैं दोस्तों, पेशावर वैली में, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का वहाँ पे। और दोस्तों जो संस्कृत ग्रामेरियन थे एक पाणिनि, उनका भी जन्म दोस्तों, उनका नेटिव प्लेस यही था, तक्षशिला कह सकते हैं। ये पुष्कलावती जो है वो तक्षशिला ही है दोस्तों, तक्षशिला के पास ही है। तक्षशिला एंड तक्षशिला वाज जो तक्षशिला है दोस्तों वो कौन से नदी के पास के से सिचुएटेड है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है इंदस एंड झेलम। याद रखिएगा, इंदस एंड झेलम। तक्षशिला कहाँ सिचुएटेड है दोस्तों? इंदस और झेलम के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओनली महाजनपद सिचुएटेड इन सदर्न इंडिया। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था अस्माका, याद रखिएगा। एक बार उस मैप पे जाइए, जब भी आपको दिक्कत होती है बस मैप पे जाइए और मैप को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। यूपीएससी से लेके सीडीएस के एग्जाम में और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ये कैपिटल्स, महाजनपद, कौन से रिवर्स के किनारे थे दोस्तों, ये बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन द फर्स्ट फीमेल टू एम्ब्रेस जैनिज्म शॉर्टली आफ्टर महावीर अटेंड कैवल्या वॉज। फर्स्ट विमेन कौन थी जो जिन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है चंदना एंड चंद्र बाला। यशोधरा, तो दोस्तों यशोधरा नहीं हो सकता, यशोधरा गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम था। अनिका जो था यशोदा महावीर की वाइफ का नाम था दोस्तों। अनिका नहीं, अनुजा जो था वो उनकी बेटी का नाम था, महावीर के बेटी का नाम था। तो दोस्तों ये जो चंदना है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फर्स्ट टू रूल ओवर मगध। दोस्तों मगध डायनेस्टी में आपको एक ट्रिक याद रखना है, मैं तुरंत बताऊंगा। इसका जो आंसर है वो है दोस्तों हर्यंक डायनेस्टी मगध डायनेस्टी पे सबसे पहले रूल किए थे दोस्तों। इसका बस आंसर आप एक चीज याद रख लीजिए कि ह सी ना, आगे मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा दोस्तों। ह से हर्यंक डायनेस्टी, सी से शिशुनाग डायनेस्टी और ना से नंदा डायनेस्टी। इसी सीरीज में दोस्तों मगध डायनेस्टी के तीनों डायनेस्टीज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। तो दोस्तों हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे, पहले रूलर उनके बिंबिसार थे, तो दोस्तों हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर भी बिंबिसार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग पैट्रनाइज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। दोस्तों कल ही के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि काल अशोक जी हैं। काल अशोक जो किंग थे वो बुद्धिस्ट के पैटर्न भी थे और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम पे हुआ था। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था दोस्तों वो राजगृह में हुआ था और उसमें जो रूलर थे दोस्तों जिनके अजात शत्रु थे। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ दोस्तों वैशाली में हुआ काल अशोक के टाइम पे, थर्ड अशोक के टाइम पे हुआ पाटलिपुत्रा में और फोर्थ कनिष्क के टाइम पे हुआ कश्मीर के अंदर दोस्तों। तो एक देख लीजिए, आप याद रखिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हु वाज द फॉलोइंग किंग वाज, जो कौन से किंग थे जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है। इसका आंसर है धनानंद। याद रखिएगा दोस्तों, नंदा डायनेस्टी के थे धनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, कौन सी ऐसी ट्रीटी हुई थी जो डिस्कस करती है कि कैसे ओवरथ्रो हुआ था नंदा डायनेस्टी का? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था, वो कौन से ट्रीटी और कौन से बुक में लिखा हुआ है दोस्तों? तो वो मुद्रक्षसा जो बुक है विशाख दत्त की, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मुद्रक्षसा जो बुक है दोस्तों विशाख दत्त की, उसमें इसको डिस्कस किया गया है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो सेल्यूकस निकेटर थे सेंट मेगास्थनीज एज हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ मौर्यन किंग। कौन से मौर्यन किंग के दोस्तों? तो ये तो इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर पैट्रोनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। दोस्तों अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अजात शत्रु दोस्तों। अजात शत्रु राजगृह फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जैन की पहली, दोस्तों जैन में भी 2 काउंसिल्स हुए थे, आपको याद रखना है। जो पहला काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, और दूसरा जो हुआ था वल्लावी में हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन किंग इन इंडियन हिस्ट्री हु हैड लेफ्ट हिज रिकॉर्ड इनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स। स्टोन्स पे तो दोस्तों किसने लिखा है? आप इतने सारे रॉक एडिक्ट्स देखते हैं, स्टोन पिलर एडिक्ट्स देखते हैं, किसके देखते हैं दोस्तों? अशोक के देखते हैं, तो आप याद रखिएगा अशोक इसका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन किंग हु स्टार्टेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू स्ट्रेंथन हिज पावर। तो दोस्तों मैट्रिमोनियल अलायंसेस, तो दोस्तों आपको एक ही नाम याद रखना है, इसमें बिंबिसार है, हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे दोस्तों, और ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस में काफी विश्वास रखते थे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनके बारे में कुछ, कि जो बिंबिसार थे इनकी 3 वाइफ थी, और ये जो तीनों वाइफ थी वो अलग अलग किंग की बेटी या उनकी सिस्टर हुआ करती थी दोस्तों। तो ये काफी मैट्रिमोनियल अलायंसेस तो इनके कोशाला से
बस अंगा को छोड़ दिया जाए दोस्तों, अंग महाजनपद को छोड़ दिया जाए तो इनके बहुत अच्छे मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। आगे देखेंगे दोस्तों, उन सबके नाम हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट किंग इशूड इंस्क्रिप्शन लाइक डेरियस वन हु वाज द किंग ऑफ ईरान। ये जो दोस्तों ये डेरियस वन है, ये सबसे पहला रूलर है जिसने इन्वेट किया है इंडिया पे। तो वो कौन से रूलर हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस को इशू किया दोस्तों? तो अशोक हैं। अशोक ने इंस्क्रिप्शंस इंडिया में इशू किए हैं। आप सभी सबसे फेमस भी हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज कंटेम्पररी टू बुद्धा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रद्योता ऑफ अवंती, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये दोनों मगध के हैं। अवंती के प्रद्योता हैं और किंग प्रसन्नजीत ऑफ कोसाला। तो दोस्तों ये चारों ही कंटेम्पररी हैं बुद्धा के, चारों कंटेम्पररी हैं दोस्तों। इसमें अगर कंफ्यूज करने के लिए अशोका आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अशोक गौतम बुद्ध के मरने के बाद उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की थी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अब अजातशत्रु दोस्तों, इस चीज में अजातशत्रु के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु ने अपने फादर जो बिंबिसार थे उनको मार के गद्दी हासिल की थी दोस्तों, थ्रोन हासिल किया था। जब अजातशत्रु ने उनको मारा तो उनको दुख हुआ और जब उन्होंने बुद्धिस्ट फॉलो करना स्टार्ट किया तो वो बुद्धा के पास गए और बुद्धा गौतम बुद्ध के पास उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने अपने फादर को मारा है। और दोस्तों इस इवेंट का जो डिपिक्शन है वो भारत के जो भारहट इंस्क्रिप्शन है वहां पे दोस्तों ये चीज डिपिक्ट भी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैटल ऑफ हाइडेपस जो है वो किसके बीच में फॉट हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे। तो याद रखिएगा दोस्तों। और थोड़ा फैक्ट अगर मैं आपको अलेक्जेंडर के बारे में बताऊं तो दोस्तों अलेक्जेंडर जो थे वो अपने फादर फिलिप के मरने के बाद थ्रोन पे आए थे। वो ग्रीक के मैसिडोनिया जगह के थे, मैसिडोनिया के राजा थे दोस्तों वो। उन्होंने जो इंडिया में एंटर किए थे वो खैबर पास के थ्रू किए थे और उन्होंने उनका जो वेलकम था वो अंबी के जो तक्षशिला के राजा थे अंबी, उन्होंने बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किया था। उन्होंने बैटल ऑफ हाइडेपस पोरस के साथ फॉट किया दोस्तों और उनकी जो डेथ है वो उनकी डेथ हो गई दोस्तों 323 BC के अंदर। वो दोस्तों झेलम में पोरस उनसे हार गए थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा वेलर एंड करेज दिखाया था कि अलेक्जेंडर उससे बहुत खुश हुआ था। दोस्तों देखिए ये हिस्टोरियंस के अलग अलग परसेप्शन है, उधर के हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी और ऐसे ही लिखी है दोस्तों। हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और हो, लेकिन हिस्टोरियंस दोस्तों जो हिस्ट्री होती है ना वो प्रेजेंट से पास्ट में जाती है, पास्ट से प्रेजेंट में नहीं आती। तो दोस्तों इसका बहुत अलग अलग परसेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मान लेते हैं कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था, लेकिन पोरस ने काफी वेलर एंड करेज दिखाया था, इसलिए उन्होंने उनको वहां पे बोला था कि तुम यहीं पे राज करो, उनको उनका किंगडम दे दिया था। और दोस्तों वो व्यास नदी तक आगे बढ़ गया था, लेकिन उसके आगे वो नहीं आ पाया था, उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट पर्शियन किंग हु यूज्ड इंडियन सोल्जर्स इन हिज आर्मी एंड सेंट देम टू फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर। तो दोस्तों जो ये है ये डेरियस थर्ड है। डेरियस वन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डेरियस वन जो थे वो फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर थे इंडिया के दोस्तों। डेरियस थर्ड थे, उन्होंने पहले पर्शियन ऐसे किंग थे जिन्होंने इंडियन सोल्जर्स को अलेक्जेंडर के खिलाफ यूज किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध। दोस्तों ये जो उदयन है, हरियंक डायनेस्टी के दोस्तों 3 राजा बहुत फेमस है, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्रा को मगध की कैपिटल बनाई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। शिशुनाग जो है, और दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इसका फैक्ट बता दूं कि शिशुनाग ने जो है अपनी कैपिटल जो है, शिशुनाग दूसरे, जब हरियंक डायनेस्टी खत्म हुई उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई। और शिशुनाग डायनेस्टी दोस्तों, शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर 2 ही रूलर्स बहुत फेमस है, एक शिशुनाग एंड काल अशोक। जो शिशुनाग थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी दोस्तों वो वैशाली में शिफ्ट कर ली थी। तो दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला था ना कि मगध डायनेस्टी की एक ट्रिक है, मगध डायनेस्टी को याद करने का एक ट्रिक है, हसीना। ह से हरियंक डायनेस्टी, सी से शिशुनाग, एन से नंदा डायनेस्टी दोस्तों। हसीना आप जानते हैं, हसीना तो हसीना है दोस्तों, तो हसीना याद रखिएगा, हसीना से मगध डायनेस्टी आपको याद हो जाएगी। और हरियंक डायनेस्टी अगर देखें दोस्तों तो हरियंक डायनेस्टी में 3 रूलर्स मैंने आपको बता दिए, शिशुनाग और काल अशोक, ये दोनों जो थे शिशुनाग डायनेस्टी के थे। और नंदा डायनेस्टी में 2 फेमस थे, महापद्मानंद और धनानंद। धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर आए थे और महापद्मानंद दोस्तों अपने आप को इकारत बताते थे, जो चारों डायरेक्शन में बोलते थे, वो सबसे पावरफुल रूलर हैं जिन्होंने सारी टेरिटरीज जीती हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है,
कि इन विच महाजनपद गौतम बुद्ध डाइड। गौतम बुद्ध दोस्तों खुशीनगर में, हम सबको मालूम है गौतम बुद्ध की कहानी कि गौतम बुद्ध कपिल का शो देखने गए थे और खुशी खुशी मर गए थे दोस्तों। मतलब कपिल वस्तु में पैदा हुए थे और खुशीनगर में मरे थे। तो जो वो खुशीनगर है दोस्तों वो मल्ला डायनेस्टी, मल्ला महाजनपद जो है उसके अंदर आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा गौतम बुद्ध कौन से महाजनपद में उनकी डेथ हुई थी, तो मल्ला। यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ए लिख लीजिएगा। Who was the first foreign invader to India? मैंने आपको बता दिया, डेरियस वन जो थे वो फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर थे, पर्शिया के थे दोस्तों। Who was the first monarch of मगध in 16th century BC? अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे 16th century BC नहीं दोस्तों, ये 6th century BC है। तो फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध कौन थे? तो दोस्तों फर्स्ट मोनार्क, मगध डायनेस्टी की शुरुआत तो बिंबिसार से हुई थी ना दोस्तों, तो बिंबिसार इसका आंसर होगा। आप बस कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी हैं। Which was the earliest capital of मगध? अर्लीस्ट कैपिटल दोस्तों राजगीर, बिल्कुल सिंपल। Who transferred his capital from राजगीर टू पाटलिपुत्र? अभी बताया कि पाटलिपुत्र में कौन लाया दोस्तों, उदयन, हरियंक के तीसरे रूलर जो थे उदयन वो लाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली? वैशाली दोस्तों मैंने कौन बताया था कि वैशाली को कौन कैपिटल बनाया था, शिशुनाग, जो शिशुनाग डायनेस्टी के थे शिशुनाग। उनके बाद काल अशोक आए थे जिन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की थी दोस्तों। तो बस आप सुनते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। इन विच बैटल अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पुरु? किंग पोरस को दोस्तों बैटल ऑफ एडिपस तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसी में अभी झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हमने करवाई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में दोस्तों, उसी में तो हुआ था। अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था पोरस को, जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि हिस्टोरियंस प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं दोस्तों, पास्ट से प्रेजेंट में नहीं आते। जो उदयन से दोस्तों, उदयन कौन से महाजनपद के सबसे फेमस रूलर थे? तो दोस्तों वत्स महाजनपद के सबसे फेमस जो रूलर है दोस्तों वो है उदयन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच किंग इज टाइटल्ड एज सेकंड परशुराम? देखिए दोस्तों परशुराम जाने जाते हैं कि वो क्षत्रियों का उन्होंने एकदम सर्वनाश कर दिया था। तो महापद्मानंद जो थे वो भी कहते थे कि उन्होंने भी क्षत्रिय जितने रूलर से अगल बगल में उन सबको डिफीट कर दिया, इसलिए अपने आप को सेकंड परशुराम कहते थे दोस्तों। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे। द किंग हु क्लेम्ड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट इंपीरियल रूलर ऑफ इंडिया? तो दोस्तों ये तो उदयन है। उदयन जो अजातशत्रु के डेथ के बाद बने सक्सेसर थे हरियंक डायनेस्टी के, उन्होंने कहा कि वो तो भाई एम्पीरियल रूलर है इंडिया के। उन्होंने क्लेम किया कि वो फर्स्ट एम्पीरियल रूलर है इंडिया के, उदयन दोस्तों, जिन्होंने पाटलिपुत्रा में अपनी कैपिटल शिफ्ट की है, याद रखिएगा। अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर अलेक्जेंडर डिफीटेड पुरु? ये बता दिया दोस्तों झेलम। द किंग अलेक्जेंडर डाइड इन बेबीलोन? दोस्तों ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी वेसएससी एग्जाम्स में आते हैं ये सब क्वेश्चन। अमॉन्ग विच स्कल्पचर्स ऑफ गांधार स्कूल रिफ्लेक्टेड? गांधार स्कूल दोस्तों वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो ग्रीक स्कल्पचर्स को रिफीट कर दोस्तों, ये ग्रीक स्कल्पचर्स को रिफ्लेक्ट करता है, याद रखिएगा। गांधार जो है दोस्तों पाकिस्तान में है, तक्षशिला उसकी कैपिटल थी। तो याद रखिएगा जो स्कल्पचर्स है वो ग्रीक स्कल्पचर्स को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे दोस्तों महापद्मानंद। इससे ज्यादा तो आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। मैं बेसिक क्वेश्चन जो एकदम पहली बार कोई पढ़ रहा हो ना दोस्तों उसको भी वो आ जाए बस, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन से, बहुत ईजी है। महापद्मानंद। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्पररी टू बुद्धा? अजातशत्रु थे, जी हाँ बिल्कुल थे अजातशत्रु। तो बस दोस्तों अजातशत्रु ही आंसर है। बिंदुसार, अलाउद्दीन खिलजी और बाबर तो बहुत बाद में आए हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ कलिंगा? दोस्तों कलिंग में दोस्तों अशोक से कंफ्यूज मत होइएगा, अशोक ने तो वहां पे वॉर की थी और उसके बाद वो बुद्धिज्म में गए थे। उन्होंने वॉर एकदम फिलॉसफी वो एकदम शांत हो गए थे, उन्होंने हीनान बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था दोस्तों। लेकिन मोस्ट फेमस जो रूलर है वो खारवेला किंग्स ऑफ कलिंग है दोस्तों। खारवेला किंग्स याद रखिएगा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेला किंग दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल। विच महाजनपद वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी? अब शिशुनाग डायनेस्टी के इन्फ्लुएंस में शिशुनाग डायनेस्टी ने दोस्तों अवंती जो है उसको तो एकदम नाश कर दिया था दोस्तों। अवंती डायनेस्टी के साथ इनकी बहुत 36 का आंकड़ा था दोस्तों और इनके साथ इनकी बहुत लड़ाई होती थी और इसको इन्होंने अनेक्स करके मगध डायनेस्टी में मिला लिया था। अमॉन्ग द महाजनपद बिंबिसार हैड नॉट हैव द फ्रेंडली रिलेशन? देखिए दोस्तों बिंबिसार के मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, फ्रेंडली रिलेशन थे बहुत सारे महाजनपद के साथ, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा महाजनपद है जिनके साथ नहीं था? तो दोस्तों अंग जो है अंग महाजनपद उनके साथ नहीं था, बाकी सबके साथ उनके फ्रेंडली रिलेशन थे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस तो दोस्तों इतना करते थे वो कि उनकी 3 वाइफ्स थी, कोशाला देवी जो सिस्टर थी प्रसेनजीत किंग कोशाला के, खेमा उनकी दूसरी वाइफ थी, और ये मद्रा किंग जो मद्रा थे पंजाब के उनकी
डॉटर थी दोस्तों, और जो लिच्छवी प्रिंसेस थी चालना, उनसे जिन्होंने अजात शत्रु को जन्म दिया था दोस्तों, वो भी उनकी वाइफ थी। इससे आप पता लगा सकते हो वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस कितने करते थे बिंबिसार। उन्होंने तो अवंती के किंग प्रद्योता को अपना पर्सनल फिजिशियन भेज दिया था जब इनको जॉन्डिस हो गया था। तो इससे आप देख लीजिए वो कितने फ्रेंडली रिलेशन रहते थे। लेकिन अंगा को तो दोस्तों वो 36 का आंकड़ा रखते थे। अब दोस्तों देखेंगे, हम लास्ट कुछ क्वेश्चन पे आ गए हैं कि द मोस्ट पावरफुल सिटी अमंग महाजनपद, मगध दोस्तों, इसमें कोई दोहराए नहीं है। विच महाजनपद वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना पे कौन सा दोस्तों है, तो दोस्तों ये वत्स है। वत्स जो है महाजनपद यमुना नदी के किनारे है। एक बार मैप फिर से देख लीजिएगा। और बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड दोस्तों, तक्षशिला कहाँ है, इंदस और झेलम के पास दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इंदस और झेलम। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो और ये 50 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर ये दोस्तों आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपको महाजनपद और मगध एम्पायर का एक क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि बहुत से लोग अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें और हिस्ट्री जो उनको हार्ड लगती है, टफ लगती है, टिपिकल लगती है दोस्तों, वो उनके लिए ईजी हो जाए और क्वेश्चंस के फॉर्म में वो कॉन्सेप्ट्स को सीख सके और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना दोस्तों। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड दोस्तों, थैंक यू।